देश महासंकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल में कालाबाजारी का कमाल देखिए कैसे लोग आपदा में अवसर तलाशते दिखाई दे रहे हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बेबस लोगों की जेबें काटने या यूं कहिए कि गला काटने में जुटे हैं। देश जब संकट के दौर से गुजर रहा है, जब हर तरफ अफरा तफरी और हाय तौबा मची हुई है, कोरोना के रूप में मौत कब किसको निकल जाए किसी को नहीं पता, तब भी मुनाफाखोरी करने वाले आम आदमी की खाल में छिपे भेड़ियों की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस महामारी से गरीब ही मर रहा है, मरने वाले अमीर भी हैं। अगर पैसा इनकी जान बचा लेता तो शायद ये जिंदा होते, लेकिन लालच के गंदे गटर में डूबे चंद मुनाफाखोरों ने पैसे को ही भगवान और खुदा बना लिया है। इन्हें याद रखना चाहिए कि कफन की जेब नहीं हुआ करती। दिल्ली के सबसे पॉश माने जाने वाली खान मार्केट में पुलिस ने छापेमारी में 500 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 16 से 22 हजार की कीमत में खरीदे गए कंसंट्रेटर को 4-5 गुना मुनाफे पर बेचा जा रहा था। इस रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा नाम का व्यक्ति बताया जाता है। रसूखदार सियासी हस्तियों से इस शख्स के काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वहीं पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में भी कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 करोड़ के कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर तो सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही बिकते हैं, जो सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई दे भी तो कैसे, सरकार की आंखों में तो कोरोना काल में सफेद मोतिया उतर आया है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते ये चंद मुनाफाखोर अपना दीन ईमान बेचकर अपनी आत्मा को मारकर देश को बेच रहे हैं। देश के लोगों की बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाने वाले ये लोग देश के गद्दार हैं। याद रखना, तुम्हारी जान आसानी से नहीं निकलेगी। बेबस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जिन अपनों के लिए तुम ये धन इकट्ठा कर रहे हो, उनके ये पैसा किसी काम नहीं आने वाला। याद रखना, पाप की कमाई जैसे आती है वैसे ही जाती है। पाप का पौधा जितनी जल्दी बढ़ता है उतनी जल्दी कटता भी है। बहरी सरकार को भी लोगों की चीख पुकार गुहार सुनाई नहीं दे रही है और अंधे सरकारी तंत्र को खुलेआम कोरोना की दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और एम्बुलेंस की लूट खसूट दिखाई नहीं दे रही। स्वास्थ्य तंत्र से जुड़े ये रैकेटियर लगातार लोगों को लूटने में जुटे हुए हैं। सरकारी तंत्र के कान पर जूं रेंगती दिखाई नहीं देती। बहरहाल अभी भी देश के नीति नियंताओं को जाग जाना चाहिए। अगर अब भी नहीं चेते तो देश की जनता का जो थोड़ा बहुत व्यवस्था पर विश्वास है वो भी उठ जाएगा।